नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ जी थे और उनकी पत्नी, दोनों लोग बड़े ही प्रेम से घर में रहते थे। एक दिन कुछ पर्व आया और उस पर्व में रानी ने कहा सेठ जी से कि चलो मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। अब सेठ जी और उनकी पत्नी, उनका नाम था तारा। सेठ जी अपनी पत्नी तारा को लेकर गंगा स्नान के लिए गए। तारा जब गंगा जी के किनारे पहुंची तो वहां पर उन्होंने अपने जो आभूषण धारण किए थे, सारे आभूषण उतार कर गंगा जी के किनारे रख दिया और नदी में स्नान करने लगी। स्नान कर रही थी, इतने में एक कौवा उड़ता हुआ आया और उनका हार लेकर उड़ गया। अब रानी जब स्नान करके बाहर आई तो देखा कि अरे, उनका हार तो है ही नहीं। अब रानी बहुत दुखी हुई, इधर उधर ढूंढा लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या करे? सेठ जी से कहा कि देखिए मेरा हार चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ खो गया, मिल नहीं रहा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरा बनवा देंगे। रानी ने कहा कि नहीं, मुझे वही वाला हार चाहिए, मेरा हार बहुत सुंदर था और मुझे वही चाहिए। अब सेठ जी क्या करें? दोनों लोग घर वापस आए और सेठ जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सब लोग जाओ, रानी का हार ढूंढ कर लाओ। अब सभी मंत्री, सिपाही सब चारों दिशाओं में हार ढूंढने के लिए निकल पड़े। जाते जाते एक जगह पर एक बहुत गंदा नाला बह रहा था। वहां गंदे नाले के किनारे कुछ मंत्री लोग पहुंच गए और वहां देखा तो उस पानी में एक परछाई दिख रही थी जिसमें वो हार दिखाई दिया। अब सभी मंत्री बहुत खुश हुए कि ये तो रानी का हार है। उसको निकालने के लिए कोशिश करने लगे। अब एक पर एक सभी उस गंदे पानी में कूदने लगे और हार को ढूंढते नहीं मिलता। फिर कीचड़ से सने हुए गंदे गंदे से बाहर निकल कर आने लगे। एक कूदे थे, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके जितने भी मंत्रीगण थे सभी उसमें गंदे पानी में कूद करके हार को निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये बात सेठ जी तक पहुंची। सेठ जी को जब पता चला कि मेरा हार गंदे नाले में गिरा हुआ है, सेठ जी ने कहा और सेठ जी ने ये घोषणा कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी रानी का हार ढूंढ कर लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। राजा ने सोचा कि ये आधा राज्य मुझे फ्री में ही देना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं खुद ही जाकर निकाल लूं। अब ऐसा सोचकर राजा उस गंदे नाले के पास पहुंच गए। इधर कौवा जब उड़ते हुए लेकर गया तो वही गंदे नाले के ऊपर पास एक पेड़ था और पेड़ पर बैठकर वो अपनी चोंच से टक टक ऐसे मारता
और बड़ी देर तक मारता रहा कि शायद ये कुछ खाने की चीज़ है, मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊं। लेकिन बड़ी देर तक प्रयास करता रहा और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उसकी चोंच में बार बार ऐसे ठक ठक करने से चोंच उसकी काफी दर्द करने लगी, चोट लग गई उसमें। उसने हार उसी पेड़ में टांग दिया और अपना उड़ गया। अब जब राजा को ये पता चला तो राजा ने सोचा कि मैं खुद ही निकाल लूं। अब राजा जब नदी के किनारे पहुंचे, गंदे नाले के पास, तो देखा कि सारे मंत्री गण सिपाही सब गंदे नाले से, गंदे पानी से निकल करके सब बाहर खड़े हैं, गंदे गंदे से कीचड़ लगाए हुए। लेकिन सोना हार की लालच में राजा भी उसमें कूद गए और हार ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं ढूंढ पाए, नहीं मिला। वो भी बाहर निकल कर आए। जैसे ही खड़े हुए इतने में एक महात्मा जी सामने से आगे निकले और उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो जितने लोग खड़े हैं सारे ही ये गंदे पानी में कूद रहे हैं और गंदे नाले के गंदगी लगा करके, कीचड़ लगा लगा करके सब खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, छी छी, इतने बदबू आ रही है, कैसे ये लोग खड़े हैं। संत ने कहा कि आपके यहाँ की ये कैसी परंपरा है, क्या रिवाज है आपके यहाँ की कि आप लोग गंदे पानी में ऐसे कूद रहे हो, कीचड़ लगा के खड़े हो। राजा ने, सेठ ने कहा कि महाराज, ये हमारे यहाँ की कोई परंपरा नहीं है और ना ही कोई उत्सव है। हमारी रानी का हार खो गया है और वो देखो इसमें दिख रहा है। अब संत को दिखाते हुए कहा कि ये देखो दिख रहा है, उंगली से इशारा करके दिखाया और हम सब लोग उसको निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। संत को सेठ की और सब लोगों की ऐसी स्थिति और बातें सुनकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगे और कहा कि हार जहाँ है, जिस जगह पर है, आप सही जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो आपको हार कैसे मिलेगा। वो देखो आपका हार पेड़ पर लटक रहा है। संत की बात सुनकर जब सब लोगों ने ऊपर देखा तो पेड़ पर हार लटक रहा था। सेठ जी ने कहा कि ये हार संत ने ढूंढा है, इसलिए हमारा आधा राज्य संत जी आपका है। लेकिन संत तो संत होते हैं, उन्हें किसी भी चीज की लालच नहीं होती। संत ने कहा कि मुझे आपका धन, आपका राज्य नहीं चाहिए, मेरे तो केवल एक ईश्वर ही हैं जो हमारे सब कुछ हैं, हमें ये राज्य और धन नहीं चाहिए। ऐसा कहकर कहा कि आप सभी, हम सभी की यही स्थिति है। हमें जब प्रभु को याद करना होता है, प्रभु को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में हम अपने भगवान को ढूंढने जाते हैं, लेकिन भगवान जिस जगह पर हैं वो सही जगह पर हम पहुंच ही नहीं पाते। अनेक नामों से भगवान को हम पुकारते हैं, अनेक जगह पर ढूंढने जाते हैं। मेरे श्री गुरुदेव जी ने कहा कि ढूंढने जाता कहाँ, मैं तो तेरे पास में।
कि हम भगवान को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए अनेक जगह पर हम जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन मुझको तू ही ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान हर किसी के दिल के अंदर है, हृदय में है। सही जगह पर जब हम ढूंढते हैं, शांत होकर के जब एक जगह पर एकांत में बैठ करके हम प्रभु का ध्यान करते हैं, तो ईश्वर हमें घर बैठे ही मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमारे साथ हैं, हर समय हमारे पास हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे ही आसपास है। केवल हमें अपनी दृष्टि को सही जगह पर लगाना है और सही देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।